कहते हैं वक्त जब शिकार करता है तो हर तरफ से वार करता है। कोरोना काल भी उसी तरह का बड़ा ही बेरहम वक्त है, जब तकरीबन करोड़ों भारत के नागरिक अपने ही देश में प्रवासी हो गए हैं। उनका घर उनसे इतना दूर हो गया है कि उनकी अपने घर तक की यात्रा एक जद्दोजहद बन गई है और घर जाने के लिए वो सड़क पर क्या आए, उनकी पूरी जिंदगी ही सड़क पर आ गई है। उनके साथ कई मामलों में अन्याय हो रहा है या नहीं, उसकी सुनवाई हमारी अदालतों में हुई है और चल भी रही है, और कई याचिकाओं के द्वारा उन्हें न्याय दिलाने की मांग भी की गई है। पर आज मैं आपसे उनकी बात नहीं करूंगा जो सांसें थामे हर पल राहत का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रवासी मजदूर की जिसकी सांसें थम गई हैं और अब हमें समझना है कि उसके साथ न्याय हुआ है या नहीं, क्योंकि भारत का संविधान मृतक के हक की भी बात करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी की खास पेशकश। आज जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं वो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में घटी है, पर इसका सीधा वास्ता पश्चिम बंगाल से है। कोई 29 साल का एक नौजवान रोटी की तलाश में अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई जाता है। एक दिन कोरोना काल में वो बीमार पड़ जाता है और निमोनिया से उसकी मौत हो जाती है, और वहीं से उस मृतक मजदूर के साथ अन्याय शुरू होती है। पश्चिम बंगाल के 29 साल के उमर शेख की मौत निमोनिया के कारण अपने नवी मुंबई के किराए के घर में, जिसमें वो अपने साथियों के साथ रहा करता था, 9 मई को हो गई। पुलिस ने उमर के शव को वासी जनरल हॉस्पिटल में इसलिए भेज दिया क्योंकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उसकी मौत का कारण कोरोना तो नहीं। 15 मई को उसके परिवारजनों के पास अस्पताल से फोन आता है कि उमर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव है और वो अगले दिन आकर उसके शव को ले जा सकते हैं। उमर का रिश्तेदार नशूल शेख ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक एम्बुलेंस का इंतजाम कर उमर के शव को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में ले जाने का इंतजाम किया, पर लंबे इंतजार के बाद उनसे कहा गया कि अगले दिन आए। उसको मेरे को बॉडी चाहिए, जैसे भी करके हो मेरे को बॉडी दो, सरकार से यह विनती है मेरा। अगले दिन भी उन्हें शव नहीं दिया गया। आखिर क्यों? इस पूरे मामले को समझने के लिए हम बात करेंगे नवी मुंबई में हमारे सहयोगी राजीव मोहन मिश्रा से। राजीव, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये लापता लाश का मामला है क्या? हमें पूरी घटनाक्रम बताइए। देखिए, एक उमर फारूक शेख करके एक मजदूर था जो बंगाल से आया था और उलवे में काम कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद चूंकि आजकल एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है न्यू बॉम्बे, विशेषकर नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में, कि कोई भी अगर असामयिक मौत होती है तो उसको लोग कोरोना का उसका टेस्ट करते हैं और उसके बाद ही बॉडी सौंपते हैं। तो इस संदर्भ में वो जो उमर फारूक शेख था, उसकी डेथ होने के बाद जब उसके परिजन हॉस्पिटल में लेकर के गए तो हॉस्पिटल ने उसको रख लिया कि भाई इसका कोरोना टेस्ट होगा और कोरोना निगेटिव आने के बाद ही आपको ये डेड बॉडी दिया जाएगा। ऐसा कह करके हॉस्पिटल ने रख लिया और 6-7 दिन तक वह डेड बॉडी हॉस्पिटल में ही पड़ी रही। बाद में यह कन्फर्मेशन किया गया कि यह जो मृतक है यह कोरोना निगेटिव निकला है और इसकी बॉडी को आप लेकर के जा सकते हैं। फिर इनके जो परिजन हैं वो बॉडी लेने को आए और बॉडी लेने जब अस्पताल में आए तो वहाँ पर उन्होंने जब सारे बॉडी को चेक किया तो उसमें उमर फारूक का जो बॉडी है वो दिखाई नहीं दिया। तब इन लोगों को लगा कि अरे भाई यहाँ से तो लाश ही गायब हो गई है। तो स्थिति ये थी। तो फिर आखिर लाश गई कहाँ? देखिए, अब इस बात को लेकर के एक तरफ जहाँ मृतक के जो परिजन हैं उन लोगों ने भी वासी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है और अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी वासी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और वासी पुलिस स्टेशन इसकी जांच कर रही है।
मगर पुलिस कैमरे के सामने तो कुछ बोल नहीं रही, लेकिन उनके सूत्र ये बता रहे हैं कि कोई एक दीघा की काजल सूर्यवंशी करके लड़की का भी देहांत हुआ था और उसकी भी डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूम में थी और उसी से ये डेड बॉडी बदल गई है, ऐसा पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है? पुलिस जब तक केस को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर लेती तब तक मीडिया के सामने आकर के कोई बयान नहीं देती है, और हम लोग चूंकि ये बयान कैमरे के सामने लेना चाहते थे, इसलिए पुलिस ने हम लोगों से कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, अस्पताल प्रशासन भी कैमरे के आगे आके कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हमने टेलीफोनिक टॉक पर जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और उनको भी पुलिस के थ्रू ही यह मालूम चला है कि कोई काजल सूर्यवंशी के डेड बॉडी से उस लड़के की डेड बॉडी बदल गई थी। हालांकि वो जो काजल सूर्यवंशी की डेड बॉडी को लेकर के जो उनके परिजन गए थे, उन्होंने उसका दाह संस्कार भी कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में ये तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा, अगर बाई चांस ये बात सही निकलती है कि काजल सूर्यवंशी से ही उमर फारूक शेख की लाश बदल गई है, तो अब तो उमर फारूक शेख का लाश मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। ये तो स्वयं अस्पताल भी समझ रहा है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर आप पोस्टमार्टम रूम में किसी का भी डेड बॉडी रखते हैं तो उस डेड बॉडी के साथ उसकी शिनाख्त भी लगाई जाती है कि ये डेड बॉडी किसकी है, इसका उम्र कितना है, ये मेल है या फीमेल है, ये सारी बातें उस बॉडी के साथ लगी रहती हैं, जिससे कि कभी भी अगर डेड बॉडी कोई लेने आए तो उसको आसानी से सर्च किया जा सके। ऐसे में ये चूक कहाँ हो गई, ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है। अब ऐसी स्थिति में मृतक मजदूर के परिजन क्या करेंगे? नहीं, अभी तक तो उन्होंने केवल पुलिस का ही दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उन्होंने ये हम लोगों से बात करते हुए ये बात जरूर कही है कि अगर पुलिस से उनको प्रॉपर सहयोग नहीं मिला तो वो निश्चित तौर पे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बात का संकेत उन्होंने दिया है। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे सहयोगी ने उमर के रिश्तेदार से भी बात की, सुनते हैं उसने क्या कहा। मोहम्मद उमर फारूक शेख, उम्र 29 मतलब 29 साल है। हम लोग 9 तारीख को इधर आके बॉडी जमा किए थे ये सरकारी हॉस्पिटल में। ये पीछे जो दिख रहा है ना, ये हॉस्पिटल पे हम लोग, हाँ ये हॉस्पिटल पे हम लोग बॉडी जमा किए थे। तो अभी कोरोना का टेस्ट के लिए हम लोग कोविड-19 मतलब कोरोना के टेस्ट के लिए हम लोग बॉडी इधर रखे थे, जमा कर मतलब एडमिट करके गए थे। अभी 3 दिन बाद वो लोग बोला कि 3-4 दिन बाद एमएमसी हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किए थे। अभी बोला कि 3-4 दिन बाद आके रिपोर्ट लेके जाओ। हम लोग 3-4 दिन बाद आए, मतलब आज मेरे को कॉल करके बोला कि नेगेटिव आया है, रिपोर्ट में नेगेटिव आया और बोला कि बॉडी लेके जाओ। लेकिन हम कल से आ रहे हैं इधर, मेरे को बॉडी भी नहीं दे रहा और मेरे से ये देखो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तो अभी मेरे से बात भी नहीं कर रहा है वो डॉक्टर, और वो दिन वो मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, और इधर का कोई भी मेरे को मतलब भगा रहा है, इधर से कोई बात भी नहीं कर रहा है। बॉडी कहाँ है मेरे भाई का बॉडी चाहिए मेरे को। कैसे भी करके मैं सरकार से विनती करता हूँ, ये कौन सा कानून है, बॉडी गायब हो जा रहा है इधर में, बॉडी के पास में बॉडी को हुआ क्या है, मेरे को बॉडी चाहिए। जैसे भी करके मेरे को यहाँ से बॉडी लेके जाना है। अभी डॉक्टर साहब लोग बोल रहे हैं कि बॉडी नहीं है, तो बॉडी कहाँ गया है? बॉडी गुम हो गया क्या? वो जिंदा हो गया? वो तो जिंदा नहीं हो सकता, वो मरा हुआ इंसान है, उसको मेरे को बॉडी चाहिए। जैसे भी करके वो मेरे को बॉडी दो, सरकार से यह विनती है मेरा। मुझे शव दे दो। मृतक के रिश्तेदार के सब, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें शव मिल जाएगी। यहां 2-3 बातें समझने की है। पहला, आखिर शव गई कहां, उसका पता चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मृतक के भी अपने अधिकार होते हैं। उस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। अधिकार से वंचित करना अन्याय होगा। दूसरा, अगर मृतक का शव बदल गया है तो जिस शव के साथ बदला है उस शव का क्या हुआ? वैसे स्थिति में उन दोनों शवों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो परिवारजनों के साथ भी हो रहा है।
जहां तक न्याय की बात है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए संविधान के आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए मृतक के हक को शामिल किया है। ये पूरी स्थिति कई सवाल खड़ी करती है। ऐसी स्थिति में उमर के किस अधिकार का हनन हुआ है? मृत मजदूर के पास क्या रास्ते हैं न्याय पाने के? फिर लापता लाश को कौन दिलाएगा न्याय? कैसे होगा न्याय? उमर के परिवार वालों के पास क्या विकल्प है? वह कहां कहां किस दरवाजे को खटखटा सकते हैं न्याय पाने के लिए? और इस पूरी घटनाक्रम में कटघरे में कौन कौन है? इन सभी सवालों का जवाब मिलना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम इस कार्यक्रम के अगले भाग में बात करेंगे कानून के जानकारों और पैरोकारों से। फिर मिलेंगे इन सवालों के जवाब के साथ। नमस्कार। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।